हेलो, वेलकम टू आईएमएस। आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं आइडियल परमानेंट वे। अब परमानेंट वे क्या होता है? परमानेंट वे होता है जो अपनी जो पटरियां होती है ना, वो एक परमानेंट वे होता है। क्यों? क्योंकि एक बार वो पटरियां बिछ जाती है, वो रास्ता वो परमानेंट हो जाता है भाई, वो फिक्स हो गया है ना। ये हमारा किससे बनता है परमानेंट वे? हमारे स्लीपर्स, ब्लास्ट, सबग्रेड होती है ना, जो ट्रैक्स होते हैं, जो लाइन्स होती है, उनसे मिलके जो अपना ये वे बनता है ना, वो परमानेंट वे होता है। जैसे ये अपना ये परमानेंट वे है। ये टेम्पररी भी बन सकता है। ये टेम्पररी उन जगह पे बनता है जहाँ काम चल रहा हो, इंडस्ट्रियल वर्क, जैसे बड़ी कोई एक रिफाइनरी या फिर कोई एक बहुत बड़ी चीज बन रही है ना, तो वहाँ पे सामान लाना ले जाने के लिए हमने एक टेम्पररी एक ट्रैक बना दिया है ना। तो उसके लिए जो अपना वो बनता है ना, वो अपने टेम्पररी ट्रैक्स होते हैं वो, है ना। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है। इसको मैं बताता हूँ कैसा है। सबसे पहले नीचे अपना था सबग्रेड। भाई आप देखो, सब बेस तो चाहिए ना, तो एक अपना नीचे सबग्रेड आता है जिसका स्लोप ना 2:1 देता है। फिर उसके बाद आता है ब्लास्ट, जिसको गिट्टिया भी कहते हैं। ब्लास्ट नहीं होते जो एग्रीगेट के बनते हैं, मोटे एग्रीगेट के बनते हैं, इनको ब्लास्ट कहते हैं। कि ब्लास्ट के ऊपर जो रेस्ट करती है, जो मतलब यहाँ पे जो लकड़ियों की देखोगे अपने, इसको स्लीपर्स कहते हैं, है ना। स्लीपर्स मतलब ये पटरियों के परपेंडिकुलर होती है ना। जैसे ये ऐसे पट्टियां ना, तो इनके परपेंडिकुलर होती है वो। और ये लकड़ी की भी होती है, ये स्टील की भी होती है, और ये अपने कंक्रीट की भी होती है। कंक्रीट की भी देखी है मैंने, हमारे साइड कंक्रीट की यहाँ पे जो बनी है वो कंक्रीट की बनी है, ठीक है। ये होती है। और इनके ऊपर अपने रेल्स होती है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी मैंने बताया था उस दिन, गेज होता है ना। ये अपना इस यहाँ से लेके स्लीपर्स की जो डिस्टेंस होती है, जो स्लीपर्स होती है उनकी लंबाई 9 इंचेस, वो 9 वो होती है अपने पास फिट, है ना। गेजेस की अपनी 5 फीट 5 इंचेस। और अपने जो ब्लास्ट शोल्डर है, ब्लास्ट शोल्डर का मतलब है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की ब्लास्ट की जो दूरी है ना, उसको ब्लास्ट शोल्डर कहेंगे अपन, ठीक है। तो ये अपना एक क्रॉस सेक्शन होता है अपने एक रेलवे लाइन का। जो रेलवे लाइन, कौन सी रेलवे लाइन? ये होती है अपनी ब्रॉड गेज वाली रेलवे लाइन है, ठीक है। ये होता है ना। अब इसका है अपन आइडियल परमानेंट वे के अंदर इसका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। रिक्वायरमेंट्स ये होनी चाहिए कि गेज इज करेक्ट एंड यूनिफॉर्म। जो गेज है, ये जो गेज है ना, ये डिस्टेंस ये 5 फीट 5 इंच ही रहनी चाहिए। अगर 5 फीट 5, अगर अपन ब्रॉड गेज दिया है तो थ्रू आउट ये 5 फीट 5 इंच ही रहनी चाहिए। अगर ये थोड़ी भी ऊपर नीचे होती है ना, तो अपनी रेल जो है डिरेल हो सकती है, डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो बिल्कुल फिट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना होता है ट्रैक, इट शुड बी सेमी इलास्टिक इन नेचर। अब सेमी इलास्टिक का मतलब क्या है? सेमी इलास्टिक का मतलब ये है कि हमारे जो ट्रेन की जो पटरियां है ना, वो सेमी इलास्टिक होनी चाहिए। भाई अपने वो रोड ले लेना, वो अपने उसके ऊपर लोड जा रहा है, तो लोड की वजह से वो हल्की सी बेंड हो जाए तो वापस अपनी शेप में वापस भी आ पाए, तो वो होता है अपना सेमी इलास्टिक होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपना होता है रेल शुड बी पर यहाँ प्रॉपर लेवल इन स्ट्रेट ट्रैक्स। अब प्रॉपर लेवल का मतलब क्या होता है? कि जो अपनी जो रेल है ना, जब सीधी जा रही है, अपन भाई एकदम स्ट्रेट ट्रैक है, एकदम सीधा रास्ता है, मान लो 5-6 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर सीधा रास्ता है ना, तो ये जो रेल होती है ना, ये दोनों को लेवल एक होना चाहिए। मतलब यहाँ से जो ये लेवल है ना इसका, ये एक ही होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसमें अगर ऊपर नीचे होता है ना, ट्रेन थोड़ी सी फास्ट चलेगी, डिलेल होने का बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना ये, ठीक है। और कर्व के टाइम पे जिस तरफ कर्व, जैसे हमारी ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन ऐसे जा रही है ना, तो ऐसे जाने साइड में आउटर की साइड जो अपनी पटरी होती है, भाई ऐसे जा रही है, तो ये वाली पटरी आउटर साइड हो ना, तो ये थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। सुपर एलिवेशन कहते हैं इसको अपन, है ना। ये सुपर एलिवेशन देना पड़ता है। अगर इसको सुपर एलिवेशन देंगे ना, तो ट्रेन उधर की साइड पलटेगी नहीं, क्योंकि ट्रेन धीरे नहीं चलती, ट्रेन फास्ट चलती है। वो कर्व में थोड़ा सा धीरे कर सकते, लेकिन उस हिसाब से होती है कि भाई उस पलटे नहीं, ठीक है। तो ये एक तरह से अपने, जैसे मैंने सुपर एलिवेशन बताया था रोड के अंदर, वही चीज सेम टाइप का सुपर एलिवेशन इसमें भी दिया जाता है। इसमें पटरियों के अंदर दिया जाता है, वहां पूरी रोड में देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपना है नेक्स्ट कर्व का देख लें। अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम किंग्स एंड इरेगुलरिटीज। अब अलाइनमेंट का मैंने बताया था भाई, अपने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक अपनी जो ट्रैक जा रहा है, अब ये ट्रैक है ना, बीच में अलाइनमेंट एकदम बढ़िया होना चाहिए। जैसे मैंने कल अलाइनमेंट की एक वीडियो में बताया था, अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि भाई ऐसी ट्रेन के ट्रैक्स को ऐसी जगह से ले जाना जहां से उनको ना तो मिट्टी में कोई दिक्कत हो, ना वहां पे बहुत मतलब एकदम स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग सरफेस हो कि वो झेल सके। तो ऐसा थ्रू आउट एक ऐसा ट्रैक चाहिए अपने को अलाइनमेंट का, जो वो है ना करेक्ट हो। मतलब उसमें ऊबड़ खा मतलब ऊपर नीचे नहीं हो कि भाई थोड़ी जा रहा है, थोड़ी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम बढ़िया होना चाहिए भाई, उसके नीचे
रिवर भी आए तो रिवर के हिसाब से ट्रैक बनाए, छोटा सा पुल बनाए, छोटा सा ब्रिज बनाते, तो एकदम बिल्कुल इरेगुलेटरीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना होता है ग्रेडियंट शुड बी यूनिफॉर्म। अब ग्रेडियंट का मतलब क्या है, अगर अपने जैसे कोई हिल आ रही है या फिर कुछ अपने वो उतार या चढ़ाव कुछ आ रहा है ना, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए भाई, एकदम से उतार या चढ़ाव नहीं होना चाहिए भाई, थोड़ा यूनिफॉर्मली थोड़ा ऊपर जा रहा है, या फिर एक तो जितना हो सके ग्रेडियंट को उतना कम किया जाता है ना। ग्रेडियंट होता है ना, वो जितना हो सके उतना कम किया जाता है, या फिर बिल्कुल ही अगर मना माइनस कर दो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जितना हो सके उतना कम दिया जाता है ग्रेडियंट, ठीक है। ट्रैक शुड बी इलास्टिक इन ऑर्डर टू ऑब्जॉर्व शॉक्स एंड वाइब्रेशन इन रनिंग ट्रैक्स। अब जैसे ट्रेन अपनी जा रही है, तो अपने ट्रैक्स अगर इलास्टिक हुए ना, वो रेजिलेंट, वो तो अगर अपने ट्रेन इसके ऊपर से जाएगी ना, तो यहाँ के जो ट्रैक्स है ना वो संभाल लेंगे भाई उसको वेट से। जैसे अपन ने जैसे कि ट्रेन के अंदर बैठे हो, तो ट्रेन में वो चलती आवाज निकलती धड़ 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 धड़, वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जा रही है, वो हैवी लोड से ऊपर या नीचे हो रही है, तो उसकी वजह से ट्रेन के ट्रैक्स में कोई ट्रैक्स इतने ज्यादा इलास्टिक, इतने ज्यादा मजबूत होनी चाहिए कि वो उसके शॉक को, उसकी वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है द रेडियस सुपर एलिवेशन ऑन द कर्व शुड बी प्रॉपरली डिजाइन एंड मेंटेन्ड। अब जो मैंने रेडियंस का जो कर्व का बताया है, कर्व के अंदर आउटर में कर्व कैसे दे, अब इसमें ऐसा नहीं कर्व ऐसे दे के ऐसे दे दे, नहीं, एक कर्व एक सही तरीके से कर्व बनता है और उस कर्व के हिसाब से सुपर एलिवेशन बनता है ना। तो कर्व ऐसा देना चाहिए कि मतलब वो ना तो ज्यादा ऊपर जाए ना ज्यादा टेढ़ा आए, कि भाई ट्रेन को बिना किसी कंफर्टेबली आराम से, जो भी है उनको पता भी नहीं चले भाई अपन ने थोड़ा लंबा घुमाव लिया, कि उसको ऐसे करते हुए सही तरीके से ले जाए वो, ठीक है। अब यह ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी परफेक्ट फॉर द इनहांसिंग ऑफ सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ ट्रैक्स। अब यहाँ पे मेन चीज आती है, अब यहाँ बोल रहा है अपने ड्रेनेज, अब बारिश आती है या फिर नीचे कोई वाटर बॉडी है या फिर, तो उस मामले में ड्रेनेज इतना सही होना चाहिए कि भाई वो सेफ रहे। जैसे कि एक जगह है, मेरे को उसका नाम नहीं पता, लेकिन वहां पे जो ट्रेन जो हो रही है वो ड्रेनेज में वहां पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि ट्रेन को आप ज्यादा तेज चला नहीं सकते, वो ट्रेन एकदम बहुत मतलब एक तरह से अपने या जो गाड़ियों के अंदर जो शोकर होते हैं ना, मतलब वो क्या बोलते हैं ब्रेकर्स होते हैं ना, वैसे ब्रेकर्स उस ट्रेनों में आते, चाहे वो गूगल पे सर्च कर लेना वैसे, ठीक है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, उससे कंफर्टेबल नहीं रहता, उससे ट्रैक्स खराब हो जाते हैं, उससे ट्रैक्स भाई एकदम से उछाल आए एकदम से आए तो ट्रैक्स के अंदर बैंड आ सकता है वो, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये होता है एक अपना आइडियल वे होता है परमानेंट वे लेने का, ठीक है। तो आइडियल चीज होती है आइडियल परमानेंट वे अपन इसको कहते हैं ट्रैक्स को। अब यहाँ पे दो चीजें और होती है जो मैं बताऊंगा कि भाई अपने ये ट्रैक्स में, ये तो इसका क्रॉस सेक्शन बताया मैंने सिर्फ, है ना, क्रॉस सेक्शन है ये अपना। अब क्रॉस सेक्शन में एक यहाँ पे अपनी दो चीजें लगी होती है, उसको मैं थोड़ा यहाँ बता रहा हूँ कि भाई अपना ये ऐसे अपना यहाँ पे ये स्लीपर है अपना, ये अपना हाफ है स्लीपर का, और यहाँ पे अपने ये अपने ट्रैक्स बिछे हुए हैं इधर, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक्स बिछे हुए हैं, राइटिंग बेकार है मेरे को पता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रैक्स बिछे हुए हैं, तो ये ट्रैक स्लीपर से जुड़ने के लिए एक अपना यहाँ पे हुक भी लगता है एक, ठीक है। एक तो हुक की फास्टनिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये अपने साइड सामने से देख रहे अपन, ये हुक की जो होती है वो स्लीपर से अच्छे से जुड़ना चाहिए, तो भाई इधर उधर नहीं भागे ये, कि भाई ये एक जगह पे फिक्स रहे, है ना। और दूसरा अपन साइड एक प्लेट, जैसे ये अपनी ट्रेन का ये जा रहा है अपना, ये अपनी एक पटरी है, ठीक है, ये पटरी और ये दूसरी पटरी है, ये ऐसा तो है नहीं भी एक इनफाइनाइट पटरी बना सकते अपन, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना। तो अपन क्या करते हैं, इन दो पटरी को जोड़ने के लिए अपन फिश प्लेट लगाते हैं। फिश प्लेट में दो यहाँ स्क्रू, दो बोल्ट की जगह यहाँ दो बोल्ट की होती है, उस फिश प्लेट से ये दो अपनी जुड़ सकती है। तो उनकी फास्टिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फास्टिंग का मतलब उनकी बोल्टिंग, उनकी उसके अंदर उनका मतलब जोड़ एकदम सही होना चाहिए कि भाई यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं हो। ट्रैक्स ऐसे होने चाहिए कि भाई अब गर्मियों में या सर्दियों में स्टील का भी बहुत फर्क पड़ता है, तो इनके बीच के अंदर जगह भी होनी चाहिए कि भाई अगर फैले या कम होना तो अब इसके बीच की जगह होनी चाहिए। या फिर अपने गाड़ी जा रही है तो कॉर्नर्स है, कॉर्नर की वजह से ये भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से बीच में गैप भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है अपना आइडियल परमानेंट वे, अपन इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक्स यू वेरी मच।